श्रीभ्याय श्रीयोगनाथ नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां ध्रुवसुत्र भक्ति भावों की चर्चा पे चली। समय ज्ञान के प्रति अनुराग होना वह सब बहुत भक्ति भावना। समय ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान है, मन पर ही ज्ञान है। सब सुख की उनके प्रति अनुराग होना सुख की ही भक्ति है। दोस्तों की चर्चा करते हुए 11 अंग तक विपाक शुक्रांग की चर्चा में की, जिसके ऊपर मैं कहा तक 4 लाख 4 करोड़ 15 लाख 2000 श्लोक प्रमाण और 12वां अंग है दृष्टिपद नाम का जो 12वां अंग है वो 108 करोड़ 68 लाख 56,005 पद में रचा गया है। इस दृष्टिवाद के 5 भेद किए थे: परिक्रम, सूत्र, द्रव्यानुयोग, पूर्व और चुलिका, जिसमें अपने परिकर, सूत्र और प्रथमानुयोग की चर्चा हुई थी। पूर्व की चर्चा अपनी चल रही थी। इनके 14 भेद हैं और एक भेदों की चर्चा हुई। आत्मभाव पूर्व के 26 करोड़ की चर्चा करने की थी। अब यहाँ पे कर्म प्रवाद पूर्व की 1 करोड़ 80 लाख पदों में कर्मों की बंध, उदय, उदयना, सत्ता, उत्कर्षण, उत्कर्षण, उत्तम, संक्रमण, निवृत्ति, निकांक्षित आदि अवस्थाओं का अवस्था रूप मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति आदि भेदों का तथा क्रियापद, तपस्या, अग कर्म आदि का वर्णन। ये कर्म प्रवाद नाम का जो 8वां पूर्व है उसमें 1 करोड़ 80 लाख पद है और इनमें जो 10 प्रकार के कर्मों की अवस्था की व्यवस्था है उसका सारा गंभीर प्रकार से निरूपण किया है। नाम के अनुसार ही अंगों का पूर्वों का नाम दिया है ना। आगे 9वां विद्यानो वाद पूर्व के 1 करोड़ 10 लाख पदों में अंगुष्ठ, सेन आदि 7 को बराबर प्रत्याख्यान पूर्व के 84 लाख पदों के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जीवों के सहनन बल आदि के अनुसार काल की मर्यादा सहित त्याग, पाप सहित पदार्थों का त्याग, उपवास की विधि व भावना, पास समिति, तीन गुप्ति इत्यादि का वर्णन। ये 9 वाली प्रत्याख्यान पूर्व है। प्रत्याख्यान का अर्थ ही होता है आगामी त्याग करना, है ना। तो उसमें इनके 84 लाख पद हैं
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जीव के कैसा शयनन है, बल आदि के अनुसार काल की मर्यादा सहित त्याग, कौन से काल में कैसी मर्यादा सहित त्याग, पाप सहित पदार्थों का त्याग, उपवास की विधि व भावना, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि का वर्णन है। विद्यानों पूर्व में 1,10,00,000 पदों में अंगुष्ठ, स्पेन आदि 700 अल्प विद्याओं का तथा रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का स्वरूप, सामर्थ्य, साधन, भूत, मंत्र, यंत्र, पूजा विधान सिद्ध हो जाने पर उनका फल तथा अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, ये 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान का वर्णन। ये जो विद्यानुवाद पूर्व है इसमें 1,10,00,000, इसके अंदर जितनी भी 700 विद्याएं हैं और रोहिणी आदि 500 विद्या का स्वरूप है, और इन सब में साधन, भूत, मंत्र, बंध, पूजा विधान, जितनी भी चर्चा है इसमें, और नक्षत्र, ये जो अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, ये 8 प्रकार के है ना, अंतरिक्ष, भौम, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले निमित्त ज्ञानी अपन कहते थे कि निमित्त का ज्ञान, दिनागम में तो क्या है, कोई भी वर्णन बाकी नहीं बचा है। लक्षणों को देखकर आगे क्या होगा ये भी बता देते थे, निमित्त को देखकर आगे क्या होगा ये भी बता देते थे, स्वर को देखकर बता, स्वप्न को देखकर बता देते थे। ये है ना, माता ने स्वप्न देखे, निमित्त ज्ञानी से पूछे गए, उन्होंने बताया, चंद्रगुप्त के स्वप्न आए, ऐसे बताया, आगे में ऐसा होगा। तो ये सब है, ये जितनी विद्याएं आदि जितने है ना, बहुरूपणी विद्या, 500 विद्या, ये ना 700 विद्या, अनेक विद्या है। तो हमने 16 विद्या सिद्ध कर ली थी। कितनी विद्या का मतलब है, उस विद्या के बल पर बहुत सारे कार्य जो है सहजता से हो जाते। पुराने समय में तो यही था, आज का उसी का आविष्कार का नाम दूसरा है, उसी के रूपकता में क्या दिल्ली में बैठे और यहाँ दिख रहे हैं, तो ये पहले विद्या के बल पर जान लेते, निमित्त ज्ञान के बल पर जान लेते कि कौन व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, कहाँ है, वहाँ क्या हो रहा है ना। महाभारत में बताए, संजय जो सारथी था, और उनको तो उनको राजा का तो दिखता नहीं था, अंधे थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थे ना, तो उनको तो कोई नजर आता नहीं था। तो वो संजय उन्हें, वो वहां नहीं गया युद्ध में, लेकिन वो वहां बैठे बैठे अपने ज्ञान से वहां क्या हो रहा है वो सब उनको बता रहा था। वहाँ ये हुआ, ये सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ऐसी विद्याओं के बल पर, और ये सब है, अध्यात्म क्या चीज बाकी नहीं है। लोग आश्चर्य करते हैं ना, अरे सब इनने ये सिद्ध कर लिया, इनने ये सिद्ध, अरे भाई जनवाणी के अंदर सब है, निमित्त ज्ञान की भी कमी नहीं। व्यंजन, स्वर, एक भाषा में क्या परिणमने की योग्यता है, यहाँ तक निमित्त ज्ञानी बता देते। क्या उन्होंने कहा ना, जाओ जाओ, भद्रभाव के स्वप्न में बच्चा बोल रहा है, जाओ जाओ, तो मतलब क्या, उनने स्वनिमित्त ज्ञान से जोड़ा। अरे भैया, यहाँ तो 12 साल का अकाल पड़ने वाला, ये कह रहा जाओ जाओ, कहाँ जाएंगे, दक्षिण में जाओ, वहाँ तुम्हारा धर्म फल सकता है, यहाँ नहीं है। तो ये सब निमित्त ज्ञान की प्रक्रिया है। और आज भी बहुत सारे ज्योतिष चंद्रमा आदि का तो बता ही देते हैं, कई साल पहले घोषणा हो गई और सालों बाद हो रही, फलानी तारीख के फलाने दिन चंद्र ग्रहण होगा, फलानी तारीख फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, वहां से दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, और वैसा ही हो रहा है। और अभी ये पानी आदि भी बता रहे हैं, धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ने लगा,
उधर लंदन आदि में तो ये जिस समय घोषणा कर देते हैं ना, उस समय 80% कार्य हो जाता है। कितना अभी अपने यहाँ तो करे तो कुछ होता है ना, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ और अभी यहाँ पे भी धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही? जानकारी बढ़ रही है तो हो रहा है। तो ये ठंड पड़ेगी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी पड़ रही है, ये सारी चीजें। तो ये सब निमित्त ज्ञान और ये आगम के अंदर सब चीजें थी पुराने समय में, और उसी को आधार बनाकर ही करते हैं। क्या ये निमित्त ज्ञान का वर्णन है। आगे कहते कल्याणोवाद पूर्व में 26 करोड़ पदों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, वासुदेव, पृथ्वीनारायण, गर्भ कल्याण आदि महामहोत्सव का तथा इन पदों का कारण षोडश भावना, तपस्चरण आदि क्रिया का तथा चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, ग्रहण, शकुन, फल आदि का वर्णन। अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है, आगम में तो ये सब है ही, लेकिन पहले इसका दुरुपयोग नहीं होता था। आज वर्तमान समय में क्या हो गया कि है कुछ नहीं, और ऐसी चीज बताकर क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सब चीज से हटा देते हैं। ऐसा करने से अरे साहब ये है, पहले भी सब चीज थी, लेकिन वहाँ उसकी प्रयोजनता मात्र व्यक्ति की हितता थी। आज व्यक्ति की हितता प्रयोजन नहीं रहे, आज अपनी प्रसिद्धि प्रयोजन हो गई, और बाहर में अर्थ की सिद्धि हो गई। जितने भी ज्योतिष विज्ञान रहे हैं ना, वो किसी के कारण नहीं, वो पैसे के कारण ही कर रहे हैं। काय के कारण उनकी सारी व्यवस्था काय में लगी है, या तो प्रसिद्धि में लगी हुई है, या एक बात अगर कह दी और हो गई तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरी जगह में उसका एडवर्टाइज करेंगे। अरे साहब हमने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ, हमने ये किया था। मतलब उसका ये बताने से लोग उन्हें मानने लग जाए, उनको निष्प्रयोजन उनके निकट चले जाए। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां चल रही। आगे कहते हैं प्राणवाद पूर्व के 13 करोड़ पदों में शरीर की चिकित्सा का, अष्टांग आयुर्वेद जो वेद विद्या का, तथा भूत प्रेत आदि व्याधि दूर करने के कारण भूत मंत्र आदि का, विष आदि दूर करने वाले जंगली का, तथा इन पिंगला, सुपुर्णा आदि श्वासोश्वास का तथा गति के अनुसार 10 प्राणों का उपकार अनुपकार द्रव्यों का वर्णन है। प्राणवाद पूर्व में 13 करोड़ नए पदों में पूरी शारीरिक चिकित्सा संघ का, बीमारियों का, कौन कौन सी बीमारी कहाँ कहाँ किस तरीके से होती है, काय से होती है, ऐसी पूरा वर्णन किया गया है। मंत्र विष आदि का, भूत प्रेत आदि को दूर करने का, सब है। इनागम में कोई चीज ऐसी नहीं है कि नहीं है। नबी कहा ना कि ये सब चीजें तो है, परंतु इन सब चीजों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इन चीजों का दुरुपयोग नहीं है। आगे के क्रिया विशाल पूर्व के 9 करोड़ पदों में संगीत शास्त्र, छंद, अलंकार शास्त्र, 72 कलाएं, स्त्री के 64 गुण, शिल्प विज्ञान, गर्भाधान आदि 84 क्रियाएं, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रियाएं, 25 देववंदना आदि क्रियाएं तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। ये क्रिया विशाल पूर्व में ऐसे 9 करोड़ पद है। इसमें संगीत आदि, छंद, व्याकरण आदि की भी चर्चा है, अलंकार आदि की भी चर्चा है, और 72 प्रकार की जो कला होती है। अपन ने पहले कहा था ना, कला कितने प्रकार की होती है, 72। कला 72 माही, तामे 2 सरदार, एक जीव की आजीविका, एक जीव उद्धार,
कि 72 कलाओं के अंदर 2 ही कला श्रेष्ठ मानी गई कि एक तो जीव की आजीविका, कारण कितना ही कार्य करे और अगर कमाना नहीं जाने तो उसकी कला का कोई महत्व नहीं। कला वो काम की है जिसमें पैसे की प्राप्ति हो, और ऐसे ही वह कला का दुनिया की सारी कला सीख ले, लौकिक कला अर्थ की उपार्जनता, कितना ही कार्य करे और अर्थ की उपार्जनता न हो तो उसका कार्य का कोई महत्व नहीं। और धार्मिक में हम अगर जीव का उद्धार न करें और कितने ही कला कर ले, कितने ही बड़े बड़े व्रत तप आदि के द्वारा ये कर ले वो कर ले, तो उससे जीव का लाभ नहीं। लाभ अगर जीव का है तो आत्म जिससे उद्धार हो, दुखों से जीव का छुटकारा हो, पाप से जीव का छुटकारा हो, ऐसी कला ही जीव के लिए कल्याणमय। तो 72 कला का भी इसमें वर्णन किया काय के अंदर है ना। क्रियाशील पुरुष में जो 9 करोड़ पद हैं और स्त्रियों के 64 गुणों की चर्चा की गई है। शिल्प विज्ञान गर्भाधान आदि 84 क्रिया और सम्यक दर्शन की 108 क्रिया, सम्यक दर्शन की 25 क्रिया है, 25 देवादि वंदनादि क्रिया और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन किया है। इसमें सारी चीजों पूजा विधि विधान, पूजा का कैसे क्या है, इसका भी सारा वर्णन किया गया है। तो ये क्रियाशील नाम का हमारा पूर्व है 13वें नंबर का, और आखिरी है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व में 12 करोड़ 50 लाख पदों में 3 लोक का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 व्यवहार, 4 बीज आदि गणित मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष गमन की कारणभूत क्रिया तथा मोक्ष सुख का वर्णन इस प्रकार 95 करोड़ 50 लाख 95 लाख 5 पदों में 14 पूर्व का वर्णन है। जो कितना 95 करोड़ 50 लाख और 5 पदों का 14 पूर्व में वर्णन है। दृष्टिवाद अंग का 5वां भेद, चूलिका के 5 भेद है, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। ये काय के भेद है। जो 5वां दृष्टिवाद के 4 का तो भेद अपन ने किया, और ये 5वां जो है जिसको कहा गया यहाँ चूलिका, तो उसमें एक जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता, रूपगता, प्रत्येक चूलिका में 2 करोड़ 9 लाख 89,200 पद हैं। 5 चूलिका के कुल 10 करोड़ 49 लाख 46,000 पद है। इसके जो दृष्टिवाद जो ग्रंथ का जो 5वां भेद है, इतना पहला अपन ने जो किया वो परिक्रम, फिर सूत्र, फिर प्रथमानुयोग, फिर पूर्व, और ये 5वां क्या है चूलिका है ना। समझ में। तो इसके एक एक के भेद करके 14 पूर्व है, उस 14 पूर्व में 95,50,005 पद है ना। और उनके पहले उनके पदों की चर्चा अपन ने की है। अब इसके इतने पद है 10 करोड़ 49 लाख 46,000 पद। अब उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। जलगता, चूलिका, जल को रोकना, जल में गमन करना, अग्नि को रोकना, अग्नि खाना, अग्नि पर बैठना, चलना, अग्नि में प्रवेश करना इत्यादि क्रिया के कारणभूत
मंत्र तंत्र तपस्या आदि का वर्णन है। जो जितनी भी है ना अपन कहते हैं ना, जमीन पे आदमी, जल में आदमी चल रहा है, अग्नि में आदमी चल रहा है, तो वो उसकी सारी व्याख्या पद्धति बताई है कि किस तरीके से ये चीज उपलब्ध होती है, और उसमें चुलिका का ये पहला भेद है। आकाश को, अग्नि को कैसे रोकना, अग्नि में कैसे जाना है। आगे कहते हैं स्थलगता चुलिका में मेरु आदि पर्वतों में भूमि में प्रवेश तथा शीघ्र गमन इत्यादि क्रिया के कारणभूत मंत्र तपस्या आदि का वर्णन है। तो मेरुगिरी आदि जो हमारे पर्वत है, स्थान बताए है ना, स्थान है ना, जगह, तो जो मेरुगति है ना, अपन कहते हैं ना कि जब ये चीज प्रकट हो जाती है ना, हमें तो मेरु की निकटता में जाकर उसको देखने में कितने ही दिन लग जाएंगे, लेकिन कई ऐसी मंत्र तंत्र से ऐसी विद्या सिद्ध हो जाती है कि वो बहुत जल्दी उसकी परिक्रमा लग जाती है, उसके भीतर घुस जाते हैं। क्या है ना, रावण का दृष्टांत था ना, रावण विद्या के बल पर नीचे चला गया पर्वत के नीचे पे, और सुग्रीव बाली मुनिराज ध्यानस्थ थे, तो उनका ध्यान भगवान ने देखा, अरे इसमें तो इतने कृत्रिम मंदिर आदि बने, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। जरा सा पेड़ दबाया कि वो रावण की सारी बल शक्ति ढीली पड़ गई। ऐसा मायागता चुलिका में माया रूप इंद्रजाल आदि की क्रिया के कारणभूत मंत्र तपस्या आदि का वर्णन। मंत्र ऐसी माया के द्वारा दिखे ही नहीं आदमी, 1 मिनट में खड़ा और 1 मिनट में लोप हो जाए, है ना। और उसके विद्या में रावण ने यही तो किया था, अनेक प्रकार के लोग बना लिए, क्या है कहाँ पता ही नहीं लगता है कौन कहाँ है, और थोड़ी देर में विलय हो जाता, कभी यहाँ दिखता, कभी वहाँ दिखता, कभी वहाँ दिखता। इन सबको कैसे प्राप्त किया जाए उसकी विधि विधान ऐसे ग्रंथों में लिखी। क्या और इनमें क्या है, सबके एक जैसे पद है, एक के कितना 2 करोड़ 9,89,200 पद, सब में कितने कितने पदों में ही सबका वर्णन किया गया, कितने में, हाँ, और 5 है, इसलिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए क्या, 10 करोड़ पद में 10 करोड़ 49,46,000 पद है। आगे आकाशगता चुलिका में आकाश में गमन के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्या आदि का वर्णन है। ये तपस्या आदि का वर्णन है। तो ये पुराने अपन कई चीज सुनते हैं ना, आश्चर्य कि वहाँ इस प्रकार का ये हो गया, ये हो गया, वहाँ मूर्ति नहीं थी और वहाँ मूर्ति खड़े, मंदिर नहीं था और मंदिर आ गया है। तो ये सब जो है ना, ये सब विद्या है, उसकी बलजोरी से ये सब, जैसे अपन के ऐसा होता है क्या, आगम में सब है। अब कोई इसको चमत्कार करके जगत प्रसिद्ध करना चाहे वो अलग बात है। कल्याण मुनिराज ने कल्याण स्तोत्र की रचना की, तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पहाड़ पे प्रकट हो गई, क्या हो गई, वो चीज प्रकट है। और ये सब है, इंद्र आज्ञा देता कुबेर को समोसरण की रचना, तो समोसरण की रचना करता है कि नहीं, और कैसी रचना करता है, एकदम अद्भुत करता है। और कितने साल लग जाते हैं, क्या कितने साल लग जाते हैं, क्या हमारे तो यहाँ 20 बाई 50 का प्लाट भी बनाना हो तो साल भर लग जाता है, कितना, और वो 1 योजन या 12 योजन का समोसरण तैयार करना हो है, और एक नहीं, आज अपना कहा जितना भगवान के समय में तो 170
तीर्थंकर का समर्थन बनाए तो उसको भैया अभी तुम रुकना, अभी मैं यहाँ का बना के आ रहा हूँ, भैया अभी तुम रुकना मैं वहाँ का बना के आ रहा हूँ। अरे नहीं, वो ऐसी विद्या ऐसी चीज रहती है कि वो तत्काल सारे कार्य हो जाते। ऐसे मंत्रों में ऐसी सामर्थ्यता रहती, शक्ति रहती है। थोड़ा मुझे साहब की भाषा में कहे, देखो कई लोग कहते हैं कि अध्यात्म को मानने वाले मंत्र तंत्र को नहीं मानते, कि मंत्र तंत्र को तो मानते हैं के, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध समझते हैं, उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं समझते। क्या समझते हैं? उसमें मूल काम किसका करेगा? हमारा पुण्य पाप काम करेगा, काय का करेगा। अगर किसी ने मंत्र भी कर दिया और हमारा पाप का उदय है तो वो हमें पुण्य का उदय है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पाप का उदय है और कोई कितना आशीर्वाद भी दे दे तो हमारा कुछ, हाँ हमारा पुण्य का भी उदय हो और सामने वाले का मंत्र का सहयोग भी हो तो वो कार्य का क्या हो जाती है? कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसी अद्भुत। अब इसको हर जगह आगम के अनुसार मानने का निषेध नहीं है, कल्पनाभूत मानने का निषेध है। कोई कहते मंत्र क्यों नहीं मानते? आंखों के सामने दिखता है, किसी को सांप ने काट लिया, न किसी ने मंत्र किया और उसका विष उतर गया, दिखता है ना सामने कि भाई ये हो रहा है, तो उसको ना नहीं किया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग करके, छल करके, चाहे जैसा किसी को डराकर धमकाकर, चाहे जिस प्रकार के कार्य करता है उसका निषेध किया गया है। क्या और ग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि हो तो दूर से ही त्याज्य किया गया कि ऐसे जैन धर्म में जितने भी मंत्र की सिद्धि होती है ना, उसमें एक ही लक्षण प्रमुख होता है। रावण ने बहुरूप ने विद्या सिद्ध कहाँ करी? शांतिनाथ भगवान के सामने करी ना उसने, है? हमारे यहाँ जितनी विद्या सिद्ध होती है नमोकार मंत्र की आराधना में, इसमें 84 लाख मंत्र की व्यवस्था और उन मंत्र के आधार से बड़ी बड़ी विद्या प्रकट हो जाती है, बड़ी बड़े पुण्य के उदय में कार्य हो जाता है। परंतु उसके पीछे भाव एक ही होना चाहिए, इस दुख दूर करने के लिए मंत्र साधना की जाती है, यश में किसी का बुरा करने के लिए मंत्र की साधना नहीं की जाती। और अगर इस मंत्र का कोई दुरुपयोग करता है तो उसका फल उसकी ही परिणति में आने वाले समय में भयंकर आता है। वो देखिए है ना, क्या कहते हैं, मकड़ी, वो दुनिया के लिए जाल बुनती है, दुनिया का मतलब पशुओं के लिए जाल बुनती है, लेकिन उसकी जाल बुनने में दूसरे तो फंसते ही हैं, पर वो भी कैसी उलझ जाती है कि उसको भी मरण के अलावा कोई उसकी दूसरी गति, वो भी मर जाती। जो निज मुख कर जाल मकड़िया उलझे तो उलझाए, मकड़ी है निज मुख करके डाल लेती है ऐसी चीज, वो भी उसमें उलझ जाती है, दूसरे तो उलझते ही हैं। ऐसे मंत्र का अगर दुरुपयोग किया गया तो दूसरे का तो होगा और स्वयं का भी क्या होगा। अब रावण ने बहुरूप ने विद्या क्यों सिद्ध की? नीति के लिए की, क्या नीति के लिए की? तो फल क्या मिला उसको? तो उसका ही नाश हो। बहुरूप ने विद्या खुद भाग गई है, और अगर वही विद्या जगत के हित के लिए करता बहुत प्रशंसनीय हो जाता। क्या ऐसे रूपगता चुरी का सिंह, हाथी, घोड़ा, बेल, हिरण, व्याघ्र, खरगोश, मनुष्य, वृक्ष आदि के अनेक रूप बदलने के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्या आदि का तथा चित्र, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लेप आदि की कलाकारी तथा धातुवाद, रसवाद, खनिज आदि की चित्राई पूर्वक रचना करने का वर्णन, इसमें सब प्रकार का ऐसा वर्णन है। उधर निमित्त नैमित्तिक संबंध है सबके, है ना, विद्याओं के बल पर सिद्ध हो जाता है। सीता का हरण हुआ
रावण ने देख लिया कि भाई सीता को यूं तो अपन, क्योंकि लक्ष्मण साथ में है, कैसे किया जाए, तो उन्हें स्वर्णमुख मृग बन गए। क्या क्या बना दिया, तो ऐसा तो सीता की इच्छा हुई कि भैया ये मृग है। अब वो ने अगर वो ये समझ लेती कि स्वर्ण का मृग नहीं होता है तो भेजती नहीं, पर वो भ्रम ऐसा हो गया और वो विद्या के बल पर ऐसी चमक दिखने लग गई, तो इस प्रकार का हुआ और आखिरी में इतना बड़ा युद्ध हो गया। ऐसे कहते ये सब सारी चीजों का वर्णन किया गया है। यहाँ ऐसा विशेष जानना कि समस्त द्वादशांग के एक कम इकट्ठी ही के बराबर अक्षर हैं। क्या कहते हैं, कितने अक्षर हैं पूरे द्वादशांग के? समस्त द्वादशांग में एक कम इकट्ठी ही के बराबर अक्षर हैं। हाँ, 20 अंक में एक कम 19 अंक प्रमाण। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 29 अंक प्रमाण। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अंक प्रमाण इकट्ठी ही के बराबर अक्षर हैं। यानी 63,536 गुणित 63,536 गुणित 63,536 गुणित 63,536 गुणित इकट्ठी तथा 2 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 पर मुट्ठी 63,536, जो एक बार आने के बाद दूसरी बार नहीं आता है, उसे अपूरक अक्षर कहते हैं। इनमें 64 संयोग तक के अक्षर हैं। आगम में कहे मध्य पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षर हैं। इन अक्षरों का प्रमाण का भाग देने पर 112 करोड़ 83,58,005 पद आए। उनमें समस्त द्वारा क्या इतना आया? 112 करोड़ 83,58,005 पद में संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी माता आई। अंग भाई और अंग 11 ये कितने बताए? 4 करोड़ 15 लाख 2,000 है ना। और इनके कितने बताए? 108 करोड़ कितने? 83,56,000। हाँ नहीं, ये तो टोटल हो गए। हाँ, दोनों के अंग 14 जो 12वां अंग है उसके इतने बताए। दोनों की काउंटिंग करने पर 112 करोड़ 83,58,005 पद हो गए। इतने दोनों का मिलाने पर इतने पद। इन अक्षरों में प्रमाण का भाग देने पर 112 करोड़ 83,58,005 पद आए। उनमें समस्त द्वादशांग है। शेष अक्षर 8 करोड़ 1,08,155 अंक रहे। इन अक्षरों का पूर्ण एक पद नहीं होता, इसलिए इन्हें अंग बहाय कहते हैं। ये अंग बहाय और वो अंग प्रविष्ट कौन सा? जो 12 अंक की बात चली द्वादशांग में, वो तो क्या हो गया? अंग प्रविष्ट। और इनकी अक्षरों की नहीं माप है तो ये अंग भाय। इन अक्षरों में
के सामायिक आदि 14 प्रकरण हैं। अब वो 14 प्रकरणों की चर्चा पर कल करेंगे एक एक। ये तो धन्य है वे मुनिराज। और कितने, अभी अपन तो कुछ नहीं जानते इसके विषय में, वो कई ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा अभ्यासी शास्त्र पाठी जो एक एक चीज का बहु प्रकार से खुलासा कर सकते हैं, उसकी और विशेषताएं दिखा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया उसकी व्यवस्था को समझा सकते हैं, जिनके शोषण बहुत होता है और बहुत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये द्वादशांग की चर्चा की। अब आगे अपना प्रकरण, सामायिक प्रकरण आदि की चर्चा चलेगी, इसकी चर्चा पर करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे समस्त द्वादशांग जिनवाणी माता, जिनके आधारभूत होकर हमें अपना आत्मानुभव में आए, सम्यक ज्ञान हो, हमारा सच्चा सिद्धांत बने, इस पवित्र कार्य में आप और हम लगे। जय मंगल।